हवा भारी है, सूरज डूब रहा है। जैसे जैसे अंधेरा घिरता है, किले की रहस्यमयी कहानियां जीवंत हो उठती हैं। भानगढ़ किले के वीरान खंडहरों में परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। ये परछाइयां मानो सदियों पुरानी कहानियों को बयां कर रही हैं। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित यह एक भूली हुई दुनिया का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया जो कभी जीवंत थी, अब केवल खंडहरों में सिमट कर रह गई है। प्यार, नुकसान और सदियों से गूंजते एक श्राप का समय। यहाँ की हर ईंट एक कहानी कहती है, हर दीवार एक रहस्य छुपाती है। स्थानीय लोग कहानियां सुनाते हैं। वे कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पुरानी आत्मा अपनी व्यथा सुना रही हो। वे एक जादूगर के बदले की बात करते हैं, एक जादूगर जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस किले को श्रापित कर दिया। वे कहते हैं कि किला शापित है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो रोंगटे खड़े कर देती है। वे कहते हैं कि यह एशिया की सबसे भूतिया जगह है। यहाँ की रातें इतनी डरावनी होती हैं कि कोई भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता। यह किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस समय यह एक समृद्धशाली और जीवंत शहर था। यह कभी एक समृद्धशाली शहर था। यहाँ के बाजारों में रौनक थी, लोग खुशहाल थे। अब यह एक भूतिया शहर है। यहाँ की गलियां सुनसान हैं और हर कोना एक भयानक कहानी छुपाए हुए है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त से सूर्योदय तक प्रवेश वर्जित है। यह चेतावनी यहाँ की भूतिया कहानियों को और भी प्रामाणिक बनाती है। अंधेरे के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह इसकी दीवारों के भीतर रहे। यहाँ की रातें एक अजीब सा डर पैदा करती हैं। भानगढ़ किले की कहानी एक दुखद कहानी है। यह कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी खुशहाल था, लेकिन अब केवल खंडहरों में तब्दील हो चुका है। यह प्यार, विश्वासघात और एक जादूगर के क्रोध की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है और आज भी यहाँ की हवा में गूंजती है। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। वह भानगढ़ का गहना थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। उसकी हंसी संगीत की आवाज थी। दूर दूर से राजकुमार उससे शादी करने के लिए आते थे। इन राजकुमारों में से एक था जादूगर सिंघिया सेवादा। वह काले जादू का महारथी था। सेवादा राजकुमारी पर मोहित हो गया था। वह उसे पाने के लिए तरस रहा था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। सेवादा ने अपना मौका देखा। उसने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके एक प्रेम औषधि बनाई। उसने इसे राजकुमारी के इत्र में डालने की योजना बनाई। राजकुमारी चालाक थी। वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। उसे सेवादा के विश्वासघात का संदेह था। सेवादा, जो एक शक्तिशाली जादूगर था, हमेशा से ही कुटिल योजनाओं में लिप्त रहता था। उसने उसे अपने इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लिया। राजकुमारी ने देखा कि सेवादा कुछ गुप्त औषधि तैयार कर रहा था। उसने शीशी उसके हाथ से गिरा दी। शीशी गिरते ही उसमें से एक रहस्यमयी द्रव बाहर निकल आया। औषधि एक पत्थर पर गिरकर चकनाचूर हो गई। पत्थर दर्द से चिल्लाया। पत्थर पर गिरते ही द्रव ने एक अजीब सी चमक पैदा कर दी। इसने जादूगर को शाप दिया। सेवादा ने महसूस किया कि उसकी ही जादुई शक्ति उसके खिलाफ हो गई है। सेवादा अपने ही जादू के भार से दबकर मर गया। उसकी शक्तियां उसे निगलने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय सेवादा ने भानगढ़ को शाप दिया। उसने अपनी अंतिम सांस लेते हुए किले को बर्बादी का श्राप दिया। उसने किले को बर्बादी और मौत के लिए श्राप दिया। किले की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं और एक अंधकारमय आभा ने उसे घेर लिया। उसने कसम खाई कि उसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। किले के अंदर भूतिया आकृतियां घूमने लगीं। राजकुमारी और उसके लोग भयभीत थे। वे जानते थे कि अब किले में रहना सुरक्षित नहीं था।
वे जानते थे कि जादूगर का श्राप शक्तिशाली था। किले के चारों ओर एक अंधकारमय जादुई आभा फैल गई। उन्हें अपनी जान का डर था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और राजकुमारी ने भी अपने लोगों के साथ किले को छोड़ दिया। जादूगर की मौत के कुछ समय बाद एक युद्ध छिड़ गया। भानगढ़ राज्य पर हमला किया गया। राजकुमारी और किले के सभी निवासियों को मार डाला गया। किंवदंती है कि जादूगर के कर्स ने युद्ध को उनके खिलाफ कर दिया। आज भानगढ़ किला अपने पूर्व गौरव का एक खोल है। महल खंडहर में है। बाजार सूना पड़ा है। केवल आवाजें हैं, टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी और पत्तों की सरसराहट। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि किला वास्तव में खाली नहीं है। उनका कहना है कि राजकुमारी और उसके लोगों की सोलें अभी भी खंडहरों में भटकती हैं। वे कहते हैं कि जादूगर का कर्स अभी भी कायम है। भाग 5 भूतिया बाजार। यह बाजार एक समय में बहुत ही जीवंत और चहल पहल वाला स्थान हुआ करता था। कभी चहल पहल वाला बाजार अब भयानक रूप से खामोश है। स्टॉल खाली हैं। दुकानों में अब कोई ग्राहक नहीं आता। केवल हवा ही संकरी गलियों से होकर गुजर रही है। धूल और मलबा हर जगह बिखरा हुआ है। आगंतुकों ने यहां एक अजीब सी उपस्थिति महसूस करने की सूचना दी है। देखे जाने का एहसास। यह जगह अब एक रहस्यमयी और डरावनी जगह बन चुकी है। कुछ ने संगीत और हंसी की धुंधली आवाजें सुनने का दावा किया है, जैसे कि बाजार अभी भी व्यापार के लिए खुला हो। यह आवाजें अक्सर रात के समय सुनाई देती हैं, जैसे कि बाजार अभी भी व्यापार के लिए खुला हो, लेकिन हकीकत में यह जगह पूरी तरह से वीरान है। लेकिन हंसी ठंडी है, खाली। यह हंसी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्थानीय लोग बाजार से कोई भी सामान लेने के प्रति आगाह करते हैं। उनका मानना है कि यहां की चीजें शापित हैं। उनका कहना है कि भानगढ़ की आत्माएं अपने सामान पर अधिकार रखती हैं। वे अपने सामान की रक्षा करती हैं और किसी को भी इसे छूने नहीं देती। जो लोग अवज्ञा करते हैं, उन्हें अक्सर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। कई लोगों ने अपने साथ हुई अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाई हैं। भाग 6 भानगढ़ में एक नाइट। सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले के अंदर रहने की अनुमति नहीं है। इंडियाई पुरातत्व सर्वेक्षण ने रात में किले में प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी है। वे कहते हैं कि यह सुरक्षा कारणों से है, लेकिन स्थानीय लोग सच जानते हैं। वे जानते हैं कि किला प्रेतवाधित है। ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने किले में रात बिताने की हिम्मत की है। वे अजीब आवाजों के बारे में बताते हैं। अस्पष्टीकृत लाइट्स और देखे जाने का एहसास। कुछ लोगों के गायब होने की भी खबरें आई हैं, फिर कभी नहीं देखा गया। भाग 7 चमकते स्टोन। भानगढ़ किले के बारे में सबसे आम कहानियों में से एक चमकते स्टोनों की है। आगंतुकों ने रात में किले के चारों ओर अजीब रोशनी देखने की सूचना दी है। कुछ का कहना है कि यह रोशनी उन लोगों की सोलें हैं जो युद्ध में मारे गए थे। दूसरों का मानना है कि वे जादूगर के कर्स की अभिव्यक्ति हैं। स्पष्टीकरण जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चमकते पत्थर एक अजीब और भयानक घटना है। भाग 8 अस्पष्टीकृत शैडोज। भानगढ़ किले में आने वाले कई पर्यटकों ने खंडहरों में अस्पष्टीकृत परछाइयां देखने की सूचना दी है। कुछ ने तो अपने पीछे किसी की मौजूदगी को भी महसूस किया है, जैसे कि उन्हें देखा जा रहा हो। ये परछाइयां अक्सर भय और बेचैनी की भावना के साथ होती हैं, जैसे कि कोई बुरी चीज पास में ही छिपी हो। कुछ का मानना है कि परछाइयां उन लोगों की सोलें हैं जो युद्ध में मारे गए थे। दूसरों का मानना है कि वे जादूगर के कर्स से बुलाई गई राक्षस हैं। भाग 9 क्या भानगढ़ किला वाकई प्रेतवाधित है? इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है,
कि भानगढ़ किला प्रेतवाधित है। हालांकि इसकी दीवारों के भीतर अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाओं के होने की कई खबरें आई हैं। ये रिपोर्ट किले के काले इतिहास के साथ मिलकर इसे भारत की सबसे अधिक भयभीत और टाली जाने वाली जगहों में से एक बनाती है। कहानियां सच हैं या नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भानगढ़ किला रहस्य और साजिश की जगह है। भाग 10। निष्कर्ष। रहस्य की एक जगह। सूरज क्षितिज से नीचे डूब जाता है, परछाइयां लंबी होती जाती हैं, खंडहरों से होकर हवा चलती है। भानगढ़ किला खामोश खड़ा है, भूली हुई दुनिया का प्रतीक, त्रासदी और रहस्य की जगह। क्या यह वाकई प्रेतवाधित है या यह सिर्फ हमारी कल्पना है जो बेकाबू हो रही है? शायद सच्चाई कहीं बीच में है। एक बात तो तय है, भानगढ़ किला एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगी।